हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक और नए वीडियो में। तो आइए आज हम पढ़ने वाले हैं 11th फिजिक्स में चैप्टर दूसरे के आगे के पार्ट। तो पहला पार्ट हमने पढ़ चुका था, मापन, मात्रक होते क्या हैं, मूल मात्रक, एसआई मात्रक क्या होते हैं। तो आइए आज हम पढ़ते हैं त्रुटि के बारे में। तो यथार्थता एवं परिशुद्धता यानी एक्यूरेसी मतलब किसी भी चीज़ को क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, मान लीजिए किसी चीज़ को नाप रहे हैं तो क्या नापने का मतलब क्या होगा, उसको कितना सही हमने नापा, वही क्या कहलाती है, एक्यूरेसी कहलाती है। किसी चीज़ को नाप रहे हैं तो सही सही नापे हैं कि नहीं, नाप हमारा सही है कि नहीं, उसी को क्या कहते हैं, एक्यूरेसी। तो करा निर्णायक रूप से किसी यंत्र द्वारा लिए गए वे सारे प्रेक्षण जो किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान के समीप हो, मतलब कोई भौतिक राशि दी गई है उसके क्या हो, वास्तविक मान के क्या हो, बहुत ही पास हो, यथार्थ मान, तथा वे सारे प्रेक्षण जो एक दूसरे के समीप हो भले ही वास्तविक मान से दूर हो परिशुद्ध मान कहलाते हैं। मतलब क्या कर रहा है, वे सारे प्रेक्षण जो क्या हो, एक दूसरे के समीप हो भले ही क्या हो, वास्तविक मान से दूर हो परिशुद्ध मान कहलाएंगे। तो मतलब कहने का मतलब है यह है कि किसी यंत्र द्वारा क्या किया गया, लिया गया, जितने भी प्रेक्षण कर रहे हैं, मतलब एक बार नापे तो क्या हो गया, 2 मीटर को नाप रहे हैं तो क्या 1.967 आ गया, फिर उसी के पास क्या हो गया, मतलब 2 मीटर के करीब ही आ रहा है, मतलब वास्तविक मान के समीप हो। वास्तविक मान क्या है, यदि 2 मीटर है तो 2 मीटर क्या हो कि एकदम पास ही हो, तो क्या कहेंगे, उस मान को यथार्थ मान कहेंगे। और वे सारे प्रेक्षण जो एक दूसरे के समीप हो, मतलब क्या मान लिए 1.956 मान लिए। अब कोई आ गया कह रहा कि समीप भले ही हो, कह रहा फिर सारे प्रेक्षण, मतलब कई सारे प्रेक्षण ले रहे हैं तो 1.956 था तो ये 4 आ गया, 3 आ गया, 2 आ जाता है, तो क्या कर रहा है, ये सभी समीप हों भले ही वास्तविक मान से दूर हों, वो परिशुद्ध मान कहलाते हैं। मतलब क्या कहलाएंगे, यथार्थ मान क्या कहेंगे, जो वास्तविक मान के समीप हो उसे यथार्थ मान कहेंगे। और जो क्या हो, और वे सारे प्रेक्षण क्या हो, एक दूसरे के समीप होंगे तो उसे क्या कहेंगे, वास्तविक मान से भले ही दूर होंगे उन्हें क्या कहेंगे, परिशुद्ध मान कहते हैं। तो उम्मीद है यथार्थता और परिशुद्धता में आपको कोई डाउट नहीं होगा। करा किसी माप की यथार्थता वह मान है, मतलब किसी भी माप को क्या रहा है, मापते हैं तो यथार्थता क्या वह मान है जो हमें यह बताती है कि किसी राशि का मापित मान उसके वास्तविक मान से कितना निकट है। मतलब यथार्थता बताती है क्या कि मतलब कोई भी चीज़ को क्या किया गया, मापा गया तो वह वास्तविक मान के कितना पास है, जबकि परिशुद्धता यह बताती है कि वह राशि किस विभेदन या सीमा तक मापी गई है। मतलब जो क्या कहती है, परिशुद्धता क्या कहती है, बताती है कि मतलब क्या किया गया है, कहाँ तक हमने मापने की कोशिश की है, मतलब हमने कहाँ तक मापा है, वह क्या है, परिशुद्धता है। यह कहा जा सकता है कि यथार्थता किसी भी मापन में सार्थक अंकों की संख्या बोध कराती है। जो यथार्थता है वो क्या करती है, सार्थक अंक का बोध कराती है। तो सार्थक अंक भी हम आगे पढ़ेंगे। तो अब आइए पढ़ते हैं त्रुटि। अब किसी चीज़ को मापेंगे तो क्या होगा, त्रुटि तो होगी, या तो अधिक तौल, कोई भी चीज़ हम तौलते हैं तो क्या तो अधिक तौल देंगे या कम तौल देंगे, तो त्रुटि होगी ही। तो वह प्रत्येक राशि जिसका किसी भौतिक घटना से संबंध हो तथा जिसका मापन किया जा सकता हो भौतिक राशि कहलाती है। मतलब वह प्रत्येक राशि मतलब किसी भी भौतिक घटना से क्या हो, संबंधित हो, मतलब कोई भी भौतिक राशि क्या उस किसी घटना से संबंधित हो जिसका मापन किया है, जिसको क्या कर सकते हैं, हम माप सकते हैं, भौतिक राशि कहलाती है। और भौतिक राशि मापने के लिए मापक यंत्रों की आवश्यकता होती है। मतलब 1 मीटर लंबा ये पेड़ है तो इसको नापना है हमको, मतलब इतना लंबा पेड़ क्या किया, काट दिए, इतना लंबा क्या है, लकड़ी है, इसको मापना है तो क्या है, भौतिक राशि है, तो मतलब इसको क्या करना है, मापने की आवश्यकता पड़ेगी। किस चीज़ की, मापन यंत्र की। तो प्रत्येक मापक यंत्रों द्वारा प्रेक्षित मानों अथवा एक ही मापन यंत्र द्वारा प्रेक्षित भिन्न भिन्न मानों तथा भौतिक राशि के सैद्धांतिक मान या वास्तविक मान के बीच कुछ न कुछ अंतर अवश्य होता है। मतलब सैद्धांतिक रूप मतलब मूल मान, जो सैद्धांतिक रूप मतलब सिद्ध किया गया कि मतलब इतना ही फिक्स है, क्या है, भिन्न भिन्न मानों का भौतिक राशि के सैद्धांतिक मान या वास्तविक मान, उसका जो वास्तविक मान है या सैद्धांतिक मान हमने जो मापा है या वास्तविक मान जो उसका मूल वैल्यू है, में क्या होता है, कुछ न कुछ अंतर अवश्य होता है तथा प्रेक्षित मान के बीच का यह अंतर त्रुटि कहलाता है। जबकि वास्तविक मान जो उसका मूल वैल्यू है और प्रेक्षण हमने क्या किया, नापा,
वास्तविक मान क्या था, वास्तविक कह रहा क्या, कोई 2 मीटर का रहा है, कोई क्या कर रहा है कि हमने नापा तो क्या आ गया 2 से थोड़ा सा कम ही आ गया। हमने नापने में क्या कर दी, हमको क्या था, इसको नापना था, इसको नापना था, तो क्या करना था, हमको नापना यहाँ से था और हमने क्या कर दिया, यहाँ से माप दिया, तो क्या होगा, कुछ तो अंतर 2 से कम ही आया। तो हमने क्या कर दिया कि आपने जो दिया सामान वो कम है। हमने 2 मीटर कपड़ा लिया और मैंने क्या किया, थोड़ा सा छोड़ के नाप दिया, तो क्या होगा 2 मीटर से कम हो गया, तो क्या हो गया, हमारे मापन में त्रुटि। तो कह रहा वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के बीच का अंतर क्या कहलाती है, त्रुटि कहलाती है। त्रुटि किसे कहेंगे, वास्तविक मान जो मूल वैल्यू है उसका अंतर, और जो हमने प्रेक्षण द्वारा हमने मापा है उसके अंतर को क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। त्रुटियां 2 प्रकार की होती हैं, त्रुटियां 2 प्रकार की होती हैं, एक क्रमबद्ध त्रुटि जिसे सिमेट्रिकल एरर कहते हैं और दूसरा यादृच्छिक त्रुटि जिसे रैंडम एरर कहते हैं। तो एक एक कर चर्चा करेंगे। तो क्रमबद्ध यानी सिमेट्रिकल त्रुटियां होती क्या हैं। क्रमबद्ध त्रुटियां वे त्रुटियां हैं जो किसी एक दिशा धनात्मक या फिर ऋणात्मक में प्रवृत्त होती हैं। मतलब क्या हो, एक ही दिशा में क्या आती हैं ऐसी त्रुटियां जो क्या हो, सिर्फ एक ही दिशा में या तो धनात्मक होंगी या तो ऋणात्मक प्रवृत्ति की होती हैं। और क्रमबद्ध त्रुटियों के प्रमुख स्रोत निम्न हैं। मतलब क्रमबद्ध त्रुटियां क्यों आती हैं, इसके कुछ स्रोत निम्न हैं। तो आइए आज ये देखते हैं। तो यंत्रगत त्रुटि मतलब यंत्र में त्रुटि हो, या तो प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता हो, या व्यक्तिगत त्रुटि हो। तो मतलब ये 3 प्रकार से हो सकता है। कौन सी त्रुटि, क्रमबद्ध त्रुटि मतलब 3 प्रकार से हो सकता है। तो यंत्रगत मतलब इंस्ट्रूमेंटल, मतलब क्या, इंस्ट्रूमेंट थोड़ा ये त्रुटियां मापक यंत्र की अपर्याप्तता, अभिकल्पना, त्रुटिपूर्ण अंशांकन अथवा शून्यांक परीक्षण त्रुटि आदि के कारण होती है। मतलब क्या होगा, उसका जो वैल्यू है, मतलब क्या किया, मापक यंत्र क्या हो, सही ना हो, मापक यंत्र में ही त्रुटि हो, तो क्या आएगा, तो यह क्रमबद्ध त्रुटि आ सकती है। तो मापक यंत्र में क्या होगी गड़बड़ी, यदि एक कम प्रतिरोध के वोल्टमीटर को एक अधिक मान के प्रतिरोध लोड के समांतर क्रम में जोड़ दें तो वोल्टमीटर द्वारा मापा गया विभवांतर त्रुटिपूर्ण होगा। मतलब क्या है, कम प्रतिरोध का वोल्टमीटर को लेकर क्या करेंगे, अधिक प्रतिरोध के समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगा, कम प्रतिरोध का वोल्टमीटर अधिक प्रतिरोध। अब मतलब कम, अब इतना बड़ा नापना है तो हमको क्या करना है, हमको 2 किलो वजन उठाना है, तो अब 1 किलो बाट पे रखेंगे 2 किलो का वजन, वो क्या कर सकता है, 1 ही किलो तौल सकता है। उस पर क्या करें, 2 किलो रखें तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा या तो अधिक गलत बताएगा। तो क्या होगा, 1 किलो उसका वजन है नापना है तो ये 2 किलो थोड़ा बताएगा, तो क्या होगा, त्रुटि करेगा। तो इसी प्रकार क्या कर रहा है, एक कम प्रतिरोध का हम वोल्टमीटर लेते हैं और अधिक मान के प्रतिरोध के समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, तो क्या होगा, वह वोल्टमीटर द्वारा मापा गया विभवांतर क्या होगा, त्रुटिपूर्ण होगा। करा प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता, इधर ड्यू टू इम्परफेक्शन, मतलब प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता, मतलब हमने सही से प्रयोग नहीं किया। यह त्रुटियां तब अस्तित्व में आती हैं जब प्रेक्षक बाह्य वातावरण में हो रहे परिवर्तनों से बेखबर होता है। मतलब क्या हो रहा है, बाह्य वातावरण में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, ठंडी गर्मी आ रही है, तो क्या हो रहा है, उससे बेखबर है, उसका ध्यान नहीं है। साथ ही साथ कुछ ऐसी परिस्थितियां जिसमें पूर्णतः युक्ति पाना लगभग असंभव सा है। मतलब पूर्णतः क्या करना, युक्त पाना, जिनसे क्या हो रहा है, हम क्या कर उससे मुक्ति पा सकते हैं, वह क्या है, मुक्ति पाना, युक्ति करें, मुक्ति पाना क्या है, संभव नहीं है। इस प्रकार क्या हो सकता है, त्रुटि हो सकता है। जैसे कैलोरीमीटर के प्रयोग में विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि होना। जो कैलोरीमीटर होता है मतलब ऊष्मा का जो मापन करता है, उसके क्या होता है, जब विकिरण होता है तो क्या होता है, उसमें ऊष्मा की हानि हो जाती है, जिससे क्या होता है, अब कैलोरी माप चाहे कितने भी कुचालक आवरण से क्यों न घिरा हो, मतलब क्या किया जाए, ऐसा आवरण उसको क्या किया, कितना हो बड़े आवरण से घेर दिया जाए, लेकिन क्या होगा, उसमें कुछ न कुछ क्या होगा, विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि हो जाएगी, तो क्या करेगा, वह कम ही बताएगा ना। अब क्या है, हमने 1 लीटर तेल लिया, उसमें से क्या हो गया, थोड़ा सा हमको ने क्या किया, दूसरे डिब्बे में गिराया, गिर गया, कम हो गया, तो क्या होगा, वह मापेंगे तो क्या होगा, उसमें त्रुटि आएगा ही आएगा। उसी तरह क्या रहा है, कैलोरीमीटर जो ऊष्मा को कैलोरी को मापता है, तो क्या करेगा, वह चाहे कितना भी क्यों हो, कुचालक से ढका हुआ हो, लेकिन क्या होगा, ऊष्मा की हानि कुछ न कुछ करेगा ही।
तो ये त्रुटि आ जाएगी प्रयोग करते समय। फिर है व्यक्तिगत त्रुटि, पर्सनल एरर। कह रहा इन त्रुटियों के घटित होने का मुख्य कारण प्रेक्षक की लापरवाही है। किसकी? हमारी, आपकी लापरवाही है। यदि हम किसी चीज़ को, कह रहा है प्रकाशी मंच पर सुई की स्थिति का पैमाने पर पाठ्यांक लेते समय यदि आप स्वभाव के कारण अपना सिर सदैव सही स्थिति में थोड़ा दाईं ओर रखेंगे तो पाठन में क्या होगा? लंबन के कारण त्रुटि आ जाएगी। क्या करेंगे? यदि क्या करते हैं हम थोड़ा बाईं ओर रख देंगे तो क्या होगा? पढ़ने में क्या होगी? थोड़ी लंबन होगी, लंबन के कारण क्या हो जाएगी? थोड़ी सी त्रुटि आ जाएगी। ये सब क्या करेंगे? ये सब एक्सपेरिमेंट आप कहाँ पढ़ेंगे? जब फिजिक्स लैब में जाएंगे तो वहाँ पर आप ये सब प्रयोग करेंगे प्रकाशी मंच पर। कह रहा है अब अगला है यादृच्छिक यानी रैंडम एरर। हमने तो अब तक क्या किया? क्रमबद्ध त्रुटि पढ़ा। अब क्या है? रैंडम। कह रहा मापन में अनियमित रूप से होने वाली त्रुटियों को यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। मापन में क्या हो रही है? अनियमित रूप से, मतलब क्या हो रहा है? नियमित नहीं हो रही है। वो तो क्या था? नियमित हो रहा था, लेकिन ये क्या? अनियमित त्रुटि, रैंडम एरर। इसलिए ये चिन्ह और परिमाण में यादृच्छिक हैं, और चिन्ह और परिमाण में क्या कहते हैं? यादृच्छिक हैं। कोई व्यक्ति एक ही प्रेक्षण को बार बार दोहराए तो संभव है कि हर बार उसका पाठ्यांक भिन्न हो। मतलब कोई व्यक्ति क्या कर रहा है? एक ही चीज़ को बार बार माप रहा है तो क्या होगा? कभी कुछ अंतर तो आएगा ही। अब अगला है अल्पतमांक। अल्पतमांक क्या होता है? कह रहा किसी मापक यंत्र द्वारा मापा जा सकने वाला छोटे से छोटा मान उस मापक यंत्र का अल्पतमांक कहलाता है। मतलब किसी भी चीज़ को क्या कर रहे हैं? हम माप रहे हैं, किसी मापक यंत्र द्वारा माप सकते हैं। कोई भी मापक यंत्र है उसके द्वारा क्या कर रहे हैं? कम से कम कितना मान। अब सेंटीमीटर स्केल है तो उसमें क्या करेंगे? कम से कम सेंटीमीटर में ही 1 सेंटीमीटर माप सकते हैं। तो मतलब क्या? कम से कम क्या माप सकता है उसी को क्या कहते हैं? उसका अल्पतमांक कहलाता है। यदि क्या स्केल में देखते हैं तो क्या होगा? 1 mm तक मापता है। 1 mm मतलब 1-2 सेंटीमीटर लिखा रहेगा। स्केल देखेंगे तो उसमें क्या लिखेगा? पहले तो क्या होगा? छोटे छोटे 10 खाने देगा, उसके बाद 1 2 3 लिखेगा, उसके बाद फिर बड़े बड़े खाने देगा, 1 2 3 लिखेगा। मतलब क्या कर सकता है? 1 mm तक क्या कर सकता है? 1 मिलीमीटर तक स्केल आपका माप सकता है। तो वही क्या कर रहा है? मतलब कम से कम मापने वाला, कम से कम छोटा से छोटा जो मान मापेगा वही क्या कहलाएगा? अल्पतमांक कहलाता है। करा किसी मापक यंत्र द्वारा मापा जा सकने वाला छोटे से छोटा मान क्या कहलाता है? उसका अल्पतमांक उस मापक यंत्र का कहलाता है। किसी मापक यंत्र द्वारा लिए गए सभी पाठ्यांक या मापित मान उसके अल्पतमांक तक ही सही होते हैं। मतलब जितना उसका अल्पतमांक है उतना ही सही होगा। यदि हम चाहें उससे थोड़ा सा कम मापना तो क्या कर सकते हैं? नहीं माप सकेंगे और त्रुटि आ जाएगी। अल्पतमांक में त्रुटि, इसमें भी त्रुटि आ सकती है। यह एक ऐसी त्रुटि होती है जो मापक यंत्र के विभेदन से संबद्ध होती है और अल्पतमांक त्रुटि को यादृच्छिक त्रुटि की श्रेणी में एक सीमित परिणाम तक ही रखा जा सकता है। मतलब यादृच्छिक जो त्रुटि थी, रैंडम एरर था, उसी त्रुटि में क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। और यह त्रुटि क्रमबद्ध और यादृच्छिक दोनों के ही साथ होती है। या तो क्रमबद्ध त्रुटि हो या यादृच्छिक त्रुटि, दोनों त्रुटि के भी साथ भी हो सकती है। मतलब दोनों में ही क्या सकती है? त्रुटि आ सकती है। अगला है एब्सोल्यूट यानी निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि होती क्या है? कह रहा एक मापित राशि के वास्तविक मान तथा उसके प्रेक्षित मान के बीच का अंतर उस प्रेक्षण की निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है। या निरपेक्ष त्रुटि गणितीय रूप में कह सकते हैं वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान। यदि क्या हो? प्रेक्षित मान क्या हो गया? अधिक आ गया तो क्या करेंगे? दोनों में से किसी को घटा सकते, जो अधिक रहेगा उसी को क्या करेंगे? उसमें से घटा देंगे। या तो वास्तविक मान अधिक होगा या प्रेक्षित मान। प्रेक्षण किया क्या हो गया? 2 मीटर की जगह पर क्या 2.1 मीटर नाप लिया तो क्या हो गया? प्रेक्षित मान अधिक हो गया तो क्या करेंगे? प्रेक्षित मान में से वास्तविक, इसलिए क्या किया गया? ये लगभग का चिन्ह होता है। ये लगभग क्या कहता है? ये जो ऐसे चिन्ह बनाते हैं क्या? लगभग बराबर, लगभग का चिन्ह है। या तो क्या जिसमें से जो अधिक है उसमें से घटा दीजिए। तो क्या होगा? निरपेक्ष त्रुटि वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान। और क्या था? और कौन सी त्रुटि थी? और त्रुटि वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान। तो क्या हो गया? ये त्रुटि हमने निकाल लिया। वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। यहाँ हमने पढ़ा है और यहाँ भी वही पढ़ा है। मतलब हमने सूत्र निरपेक्ष त्रुटि था। मतलब निरपेक्ष त्रुटि मतलब किसी के सापेक्ष। त्रुटि क्या कहलाता है? निरपेक्ष
त्रुटि कहलाता है। माना किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान ए है। अब हम क्या करना, त्रुटि कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं, प्रूफ एक देख लेते हैं। माना भौतिक राशि का वास्तविक मान ए है तथा भिन्न भिन्न प्रेक्षणों में उनके मान क्रमशः A1, A2, A3 डॉट डॉट AN है। मतलब क्या कर रहे हैं, हमने 3-4 बार नापा, एक बार मापा तो A1 आ गया, दूसरी बार मापा A2 आ गया, तीसरी बार A3 डॉट 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 AN तक आता है। तो था मापन की निरपेक्ष त्रुटि हमको निकालना है। तो डेल्टा A1 निकालेंगे। ए में से क्या करेंगे, पहले तो ए में से A1 घटाएंगे, फिर ए में से A2 घटाएंगे, ए में से A3 डॉट 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 AN तक घटाएंगे। तो क्या होगा, यही क्या होगा, त्रुटि आ जाएगा डेल्टा AN बराबर A माइनस AN। अब हमको क्या करना है, माध्य औसत त्रुटि निकालना है। ये तो क्या था, ये हमने त्रुटि निरपेक्ष त्रुटि निकाल लिया। अब माध्य औसत त्रुटि निकालना है। तो माध्य औसत त्रुटि निकालेंगे कैसे, मीन एब्सोल्यूट एरर। माध्य औसत कर कई सारी त्रुटियों को क्या करेंगे, जोड़कर भाग दे देंगे। तो इसको कैसे निकालेंगे, विभिन्न प्रेक्षणों की निरपेक्ष त्रुटियों का समांतर माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। मतलब समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। मैथ में आपने समांतर माध्य हाई स्कूल में पढ़ाई होगा। तो गणितीय रूप से क्या करते हैं, जितने भी वैल्यू होते हैं सबको जोड़कर क्या करते हैं, उन जितनी संख्या में आए रहते हैं उसके भाग दे देंगे। क्या हो गया, माध्य समांतर माध्य निकल जाता है। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा ए मान लेते हैं, माध्य निरपेक्ष त्रुटि को तो डेल्टा ए से परिचित करते हैं। तो क्या आ गया, पहले डेल्टा A1 आया, डेल्टा A2, डेल्टा A3, ये सब क्या डॉट 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 डेल्टा AN तक क्या आ गया, त्रुटि आया। मतलब n वैल्यू लिए तो क्या किया, n से भाग दे दिए। और n से भाग देंगे तो सूत्र होता है डेल्टा A बार बराबर 1/n सिग्मा i बराबर 1, i बराबर i का मान 1 से लेकर n तक। तो डेल्टा AI मान में रखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, n से भाग देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये आपका माध्य निरपेक्ष त्रुटि आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा। फिर अगला आ गया सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि। सापेक्ष त्रुटि अथवा भिन्नात्मक रिलेशन या फ्रैक्शनल एरर। तो किसी भौतिक राशि के विभिन्न प्रेक्षणों की माध्य निरपेक्ष त्रुटि, मतलब कोई भौतिक राशि है उसके विभिन्न प्रेक्षण, मतलब अलग कई प्रेक्षण किए, उसके माध्य की निरपेक्ष त्रुटि का भौतिक राशि के वास्तविक मान के साथ अनुपात। जो माध्य निरपेक्ष त्रुटि आया और क्या किया, जो भौतिक राशि है उससे क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो क्या हो जाएगा, उसकी भिन्नात्मक त्रुटि निकल जाएगी। सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो R मतलब रिलेटिव यानी सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि। तो डेल्टा A मतलब क्या हो गया, जो माध्य त्रुटि आया, माध्य निरपेक्ष त्रुटि में क्या किए, वास्तविक मान क्या था, A था, और निरपेक्ष त्रुटि हमने क्या किया था, डेल्टा A। तो दोनों में भाग दे देंगे, क्या हो जाएगा, माध्य सापेक्ष निरपेक्ष त्रुटि। और परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे, 100 से भिन्नात्मक त्रुटि में क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो क्या करेंगे, प्रतिशत त्रुटि आ जाएगा, यानी परसेंटेज एरर। करें भिन्नात्मक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाए अथवा भिन्नात्मक त्रुटि को 100 से गुणा करने के बाद जो कुछ प्राप्त होता है प्रतिशत त्रुटि कहलाता है। इसको क्या करेंगे, इसमें परसेंटेज लगा लेंगे। डेल्टा A अपॉन A × 100 बड़ा परसेंट में आ जाएगा। फिर करा त्रुटियों का संयोजन। अब कई सारी त्रुटियों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। तो कैसे जोड़ते हैं, भिन्न भिन्न गणितीय संक्रियाओं में त्रुटि संयोजनार्थ उस संक्रिया विशेष में संबद्ध नियम की आवश्यकता होती है। मतलब क्या आ गया, त्रुटि को कैसे जोड़ेंगे, जोड़ना है, गुणा करना है या भाग करना है। तो संकलन एवं व्यकलन में त्रुटि, यदि क्या जोड़ने और घटाने में त्रुटि आती है तो क्या करेंगे, एरर इन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। माना भौतिक राशि x y z है और जहाँ पर x बराबर z क्या है, x प्लस y में है। z का मान क्या है, x प्लस y है। जो z है x प्लस y के बराबर है। यदि क्या करते हैं, हम z को मापते हैं तो कुछ त्रुटि आती है, यदि x को मापे तो कुछ त्रुटि आए, y को मापे त्रुटि आए, तो बराबर कैसे आएंगे, इस त्रुटि को क्या करेंगे, कैसे हम ज्ञात जोड़ेंगे कि हमको पता चल जाए क्या हमारा वैल्यू सही है। तो सीमांत त्रुटियां क्रमशः मान लेते हैं क्या है, x में डेल्टा x, y में डेल्टा y और z में डेल्टा z। क्या है, सब त्रुटियां हैं। तो z में क्या करेंगे, डेल्टा z जोड़ देंगे, जोड़ घटा देंगे, और x में डेल्टा x y और प्लस y में डेल्टा x y। तो त्रुटि क्या करेंगे, त्रुटि को एक साथ जोड़ दें, अतः संकलन में क्या आती है, महत्तम त्रुटि क्या होगी, डेल्टा z बराबर डेल्टा x प्लस डेल्टा y। तो इसमें ज़्यादा कुछ जोड़ में तो कुछ नहीं, जोड़ घटाने में क्या था, कोई दिक्कत नहीं था, ये तो सिंपल था।
लेकिन क्या है, गुणन एवं विभाजन में ये त्रुटियाँ क्या होंगी, कुछ अलग दिखाती हैं। मान लीजिए z बराबर x इंटू वाई, जेड क्या है, x और y का गुणनफल है, तब तो त्रुटि कुछ बदल जाएगी। z में डेल्टा z जोड़ते हैं, मतलब ये त्रुटियाँ क्रमशः क्या होंगी, इतना होंगी। z में डेल्टा z जोड़े, x में डेल्टा x जोड़े घटाए, और y में प्लस माइनस डेल्टा y जोड़े। फिर तो यहाँ पर देखेंगे इसमें क्या करेंगे, अब दोनों का गुणा है तो क्या करेंगे, गुणा तो क्या, दोनों का मल्टीप्लाई होगा, दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, इस प्रकार आएंगे। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई क्या है, यह वैल्यू बहुत ही कम है, मतलब क्या करेंगे, अब 0.2 में क्या करेंगे, 0.2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 यानी 0.04 आ जाएगा। मतलब 0.2 में जितने दशमलव संख्या को क्या करेंगे, छोटी संख्या में, जो छोटी संख्या में छोटी संख्या गुणा करने पर क्या और छोटी संख्या आती है, तो क्या करें, इसको नगण्य ले लेंगे। चूँकि डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई काफ़ी छोटी राशि है, अतः इसका और गुणक अधिक छोटा हो जाएगा, इसका जो क्या है, इसका गुणक और अधिक छोटा हो जाएगा, इनका गुणनफल अधिक क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसीलिए अन्य पदों की तुलना में क्या करेंगे, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई को क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, समझ लेंगे क्या यह है ही नहीं। तब जेड प्लस डेल्टा जेड बराबर एक्स इंटू वाई प्लस माइनस एक्स इंटू डेल्टा वाई प्लस माइनस वाई इंटू डेल्टा एक्स। तो LHS में जेड और RHS में एक्स वाई से भाग देने पर, अब क्या करते हैं, LHS में जेड से और RHS में एक्स वाई से क्या करेंगे, भाग देने पर। तो होता है जेड के महत्तम मान के लिए भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा जेड अपान जेड मैक्सिमम और डेल्टा एक्स अपान एक्स डेल्टा वाई अपान वाई। तो क्या करेंगे, इस प्रकार क्या हो जाएगा, हमको ये इतना मिल जाएगा भिन्नात्मक त्रुटि महत्तम मान के लिए। यदि डेल्टा एक्स अपान एक्स और डेल्टा वाई अपान वाई और डेल्टा जेड अपान जेड क्रमशः एक्स वाई जेड में क्या हो, भिन्नात्मक त्रुटि है, जहाँ क्या है डेल्टा एक्स अपान एक्स डेल्टा वाई अपान वाई डेल्टा जेड अपान जेड क्या है, सब एक्स वाई जेड में क्या है, भिन्नात्मक त्रुटि हैं। इसी प्रकार भागफल विभाजन की क्रिया में यदि जेड बराबर क्या दिया हो, एक्स वाई हो, यदि जेड बराबर एक्स वाई हो तब कैसे त्रुटि निकालेंगे। तो जेड प्लस डेल्टा जेड, इसमें क्या करेंगे, एक्स डेल्टा एक्स वाई डेल्टा एक्स जोड़ घटा देंगे, फिर वाई में डेल्टा एक्स वाई। तो क्या करेंगे, चूँकि इसमें क्या करेंगे, इससे इसको क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसका पावर क्या है, 1 है, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो हम क्या करना है, तो इतना अब हो गया, अब क्या करेंगे, इसका इसमें से क्या करेंगे, एक्स वाई कामन कर लेते हैं। तो एक्स वाई कामन कर लेंगे, इसमें से एक्स कामन कर लेते हैं तो 1 बच जाएगा और डेल्टा एक्स अपान एक्स बच जाएगा, इसमें से वाई कामन करेंगे तो वाई 1 बच जाएगा और डेल्टा वाई अपान वाई का पावर -1। 3-4 प्रैक्टिस करेंगे, आसानी से आ जाएगा। तो द्विपद प्रमेय से विस्तार करके उच्च घात को छोड़कर, अब द्विपद प्रमेय से क्या करते हैं, प्रसार करते हैं, तो क्या होता है, यदि कोई संख्या दिया है, क्या द्विपद प्रमेय कहता है, आप इंटर में मैथ में पढ़ेंगे, द्विपद प्रमेय कहता है क्या है, कोई संख्या ऐसे दिया है उसका घात क्या इतना है, तो जब प्रसार करेंगे तो इसका प्रसार बहुत लंबा होता है, तो इसलिए क्या करेंगे, जो माइनस घात है क्या होगा, अंदर आ जाएगा, तो 1 - x हो जाएगा, इतना क्या जाएगा, 1 - x के बराबर हो जाता है द्विपद प्रमेय। बस इतना ही आपको जानना है, इतना जान लेंगे बहुत ही आपके लिए, फिजिक्स में इसी का इतना ही यूज है, ज़्यादा यूज है नहीं। तो जिसका जहाँ यूज पड़ेगा, अवकलन समाकलन का जहाँ यूज पड़ेगा, हम आगे सब बताते रहेंगे आपको। मैथ यदि आप बायोलॉजी से हैं तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, फिजिक्स में टेंशन मत लीजिए। चूँकि क्या किया, यहाँ पर माइनस था तो क्या आ गया, ये -1 आ गया यहाँ और ऊपर से माइनस हट गया, तो प्लस माइनस था तो क्या माइनस आया, तो प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो जेड प्लस डेल्टा जेड एक्स अपान वाई माइनस वाई, इसमें कामन, इसमें -y कामन हुआ था, क्योंकि क्या था, पावर माइनस था तो क्या होगा, -y कामन होगा ना, तो -y कामन हुआ था, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपान एक्स 1 माइनस प्लस डेल्टा वाई अपान वाई। जेड से जेड में भाग देंगे तो 1 आ जाएगा और डेल्टा जेड अपान जेड, और डेल्टा एक्स में एक्स से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स, और डेल्टा वाई में वाई से भाग देंगे। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से वाई में गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, वाई प्लस डेल्टा वाई अपान वाई। तो उम्मीद है यहाँ तक, एक सेकंड, इसमें 1 का गुणा करेंगे इसमें इतना आएगा, और डेल्टा एक्स अपान एक्स का गुणा करेंगे तो इसमें इतना आ जाएगा, और फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो डेल्टा वाई अपान वाई, और इसमें करेंगे डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई अपान एक्स वाई। तो
तो क्या डेल्टा एक्स अपन डेल्टा वाई और एक्स वाई। अब क्या करेंगे, यदि 2 में क्या करते हैं 2 गुणे 3 है और यह क्या 5 गुणे 8 है, तो क्या करेंगे 6 में क्या करेंगे 8 पे 2 3 6 में 40 से भाग दें क्या होगा और छोटा हो जाएगा। तो इसमें क्या है छोटी संख्या में क्या करेंगे बड़ी संख्या से भाग देते हैं छोटा होता है, इसलिए क्या करेंगे इसको निगलेक्ट कर देंगे, इस वैल्यू को क्या करेंगे हम निगलेक्ट कर देंगे, इसका मान 1 से बहुत कम है इसलिए क्या करेंगे इसको हटा देंगे। तो आ जाएगा जेड के मापन में महत्तम भिन्नात्मक त्रुटि हो जाएगा, ये 1 से क्या होगा 1 से 1 ये कट जाएगा और डेल्टा जेड अपान जेड मैक्सिमम डेल्टा एक्स अपान एक्स और डेल्टा वाई अपान वाई। यही क्या था, ये गुणनफल में भी त्रुटि था भिन्नात्मक त्रुटि, और क्या है भागफल में भी त्रुटि आ गया, महत्तम भिन्नात्मक त्रुटि जेड के मापन में क्या आएगा इतना ही त्रुटि आ सकता है। अब आइए आगे देखते हैं, मापित राशि की घात में त्रुटि। यदि किसी राशि को क्या करते हैं मापते हैं तो उसके घात में भी त्रुटि आ सकता है। तो मान लीजिए जेड बराबर एक्स का पावर यम है, जेड बराबर एक्स का पावर दोनों तरफ का लाग लेंगे तो लाग जेड बराबर यम लाग एक्स। तो लाग पहले हाई स्कूल में पुराने सिलेबस में लॉग पढ़ना रहता था, लॉगरिथम पढ़ना था, लेकिन क्या है वो सिलेबस से हटा दिया जब से एनसीईआरटी आ गया। तो यदि कोई संख्या दिया लॉग लेंगे तो क्या होगा लॉग जेड हो जाएगा, लॉग जेड और लॉग एक्स, लॉग एक्स, लेकिन एक्स का पावर यम है तो यम जो होता है क्या यहाँ आगे आ जाएगा, तो यही कि हमने यहाँ पर लिख दिया लॉग जेड बराबर यम लॉग एक्स। हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तब उसके बाद कर उक्त समीकरण का आंशिक अवकलन करने पर, मतलब इसका अवकलन करेंगे लॉग जेड यम लॉग एक्स, इसका आंशिक रूप से अवकलन करेंगे तो डेल्टा जेड अपान जेड आ जाएगा और यम का और लॉग एक्स का डेल्टा एक्स अपान एक्स आ जाएगा, यम क्या आ जाएगा यम को बाहर निकाल लेंगे तो डेल्टा जेड अपान जेड के सापेक्ष को करेंगे डेल्टा जेड अपान जेड और इसका करेंगे तो डेल्टा एक्स अपान एक्स। बस इतना ही जानिए, ज़्यादा इसमें जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना आएगा। और प्रतिशत त्रुटि निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 से गुणा करेंगे तो इतना परसेंटेज इधर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे हम सार्थक अंक पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो अगर यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली वीडियो किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के पार्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।